सब दिनों में यहाँ बीजेपी को ही सपोर्ट मिला है और आज भी बीजेपी को ही सपोर्ट मिलेगा। अलग से कुछ लोग चर्चा अन्यत्र लोगों की करते रहे हैं, बस केवल वो चर्चा है, सत्यता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। आरजेडी वाले दिखते नहीं हैं और हमेशा वो भ्रम फैला करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। विश्व में जब कोविड की महामारी थी तो नरेंद्र मोदी जी ने अपना मेड इन इंडिया को वैक्सीन दिलाया और देश को बचाया। कितना देश इस कोरोना काल में बर्बाद हो गया। तो ऐसे नेतृत्व कोविशील्ड के बारे में बहुत सारा अफवाह है, ये पता नहीं क्या है, हम इस डिटेल में नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि जिन्होंने लिया उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है और मृत्यु हो रही है। ऐसा ये रूमर है, इसको रूमर ही कहा जाए, अफवाह ही कहा जाए। और आपसे भी अपील करेंगे, लोगों से अपील करेंगे कि उस बात पर नहीं जाए। कोविशील्ड वैक्सीन था तो आज देश के सभी लोग सुरक्षित हैं और आगे भी सुरक्षित रहेंगे। देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित रहेगा। आज विश्व का सारा देश भारत के ऊपर टकटकी लगा करके देख रहा है। सुर्खियों में रहा है फुलोरिया घाट, इस बार बोला तो तैयार हो जाएगा, लेकिन अब तक तैयार नहीं हुआ। क्या वजह है कि 3 फेज को ढाल दिया गया, 1 फेज को नहीं ढाला गया? आखिर वजह क्या है? टेक्निकल गड़बड़ी था, उसमें टेक्निकल गड़बड़ी रहा। अब तो दुरुस्त होने जा रहा है। मोदी जी की वजह से उनको वोट मिलेगा या उनके अपने व्यक्तिगत वोट मिलेगा? क्या बोला है आपने कि ऋतुमय? जी नहीं, आनंदमय है। ये ऋतुमय नहीं कहा जाए, ये आनंदमय है। बिल्डिंगें बन गई है लेकिन उसका फायदा नहीं मिला गरीब बच्चों को। सभी को मिल रहा है। जांच सुनिए, समय पर जांच नहीं होती, बच्चे नहीं जाते। एक 78 विद्यालय है बगिनिया प्रखंड में, मैं बगिया पर बात करूंगा, बगिनिया से आप हैं। 78 विद्यालय है, उसके बाद अनेक विद्यालय जो खुल गए हैं, प्राइवेट विद्यालय है। तो प्राइवेट विद्यालय की संख्या ज्यादा हो रही है, बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन सरकारी 78, उनके बच्चे कहाँ देते, बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? शिवहर लोकसभा है और चुनाव का जो प्रचार प्रसार जो है वो रफ्तार पकड़ चुका है। अब तेजी के साथ लोगों से जन संपर्क किया जा रहा है और आज यहाँ पर चुनाव से संबंधित बैठक की तैयारी की गई है और हमारे सामने रीगा विधायक मोतीलाल जी हैं। इनसे हम बात करेंगे चुनाव को लेकर। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर, अभी आप लोगों के द्वारा जो बैठक की गई है चुनाव को लेकर, क्या कुछ इसमें फैसला लिया गया है? नहीं, कुछ कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा परिचर्चा हुई है कि चुनाव कैंपेनिंग को तेज किया जाए, तो उसी विषय पर हम लोग की आज चर्चा थी और आज से ही प्रारंभ हुआ है। सुबह में भी हमारे कुछ साथी चुनाव कैंपेनिंग किए हैं और लोगों के बीच गए हैं और कल भी होगा, ये लगातार होगा। तो इसी विषय पर चर्चा थी और तय हुआ है कि कहाँ कहाँ जाना है, कौन पंचायत जाना है, कौन गांव जाना है, ये तय हुआ है। और आगे जो प्रोग्राम सब लगेगा तो उसके लिए कार्यालय चाहिए, तो कार्यालय के लिए भी खोजबीन किया गया है, जगह मिल गया है और उम्मीद है 13-14 उद्घाटन कार्यालय का हो जाएगा। तो इसी सब की तैयारी की बात आज चल रही थी। आज कोई इसके अलावा विशेष नहीं था, इतना ही बात थी। विधायक जी, अभी जो है माहौल जो है बिल्कुल गर्म है और चुनाव का जो परिणाम है उसको लेकर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे कि अभी ऋतु जायसवाल है और लवली आनंद जी है, इनका काफ़ी चर्चा है और वैश्य समाज को लेकर इसमें कास्टवाद भी, इसमें जातिवाद भी बात आ रहा है। तो हमेशा बरगिनिया से बीजेपी के प्रत्याशी को सपोर्ट मिला है, इस बार क्या मिजाज है? बस सब दिनों में यहाँ बीजेपी को ही सपोर्ट मिला है और आज भी बीजेपी को ही सपोर्ट मिलेगा। अलग से कुछ लोग चर्चा अन्यत्र लोगों की करते रहे हैं, बस केवल वो चर्चा है, सत्यता नहीं है। वोट बीजेपी को ही मिलेगा। कुछ ऐसा बात भी कहा जा रहा है विपक्ष के लोगों से कि अब पूरा शिवहर जो है ऋतुमय बोल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? जदयू के जो हमारे उम्मीदवार हैं श्रीमती लवली आनंद, उन्हें भारी मतों से समर्थन यहाँ मिलने जा रहा है, आप आश्वस्त हो जाइए। विधायक जी, अंत में यहाँ शिवहर की जो जनता है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे जो लवली आनंद जी को जब फुल बहुमत से सपोर्ट करे? मैं शिवहर की जनता से यही आग्रह करूँगा, यही अपील करूँगा कि जो हमारे समाज के लोग हैं, यानी जो वैश्य समाज के लोग हैं, उनसे विशेष अपील करूंगा कि सब दिन आपका सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिलता आया है और आज भी आपका सहयोग भारतीय जनता पार्टी का मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए आपका सहयोग श्रीमती लवली आनंद को मिलेगा तो हम लोग और मजबूत होकर उभरेंगे। आग्रह करते हैं कि जदयू उम्मीदवार श्रीमती लवली आनंद जी को ही अपना वोट दें। धन्यवाद, आपने समय दिया इसके लिए। तो यहाँ पर कुछ और लोग जाने क्या कहेंगे आप?
हाँ, ये जो आप बोल रहे थे रितु जायसवाल, जो ये लोग कहीं आरजेडी वाले दिखते नहीं हैं और हमेशा वो भ्रम फैला करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो हम लोग के पास सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी जी हैं और विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी हैं और उन्हीं का भेजा हुआ प्रत्याशी श्रीमती लवली आनंद जी हैं और उन्होंने 2 बार यहाँ से सांसद रह चुकी है और वो यहाँ की जनता के लिए नई नहीं है, कोई पहचान की मोहताज नहीं है, इसलिए और इस बार 3 लाख वोटों से जीत रही हैं। सारा लोग लगा हुआ है नरेंद्र मोदी को नाम पर। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 15 वर्ष सांसद रामा देवी जी रही हैं, जो बीजेपी की प्रत्याशी थी। उनके द्वारा जो विकास जो हुए हैं, उनमें कहा जाता है कुछ विकास से नहीं हुआ, बहुत सारे विकास अधूरे हैं। इस पर क्या कहेंगे? उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि बरगिनिया एक टापुनामा शहर, जिसमें बागमती पर पुल मिला बंसी सेतु के नाम से, जमुआ घाट पे पुल बना, मधु छापरा घाट पे पुल बना, फुलवरिया घाट पे पुल पड़ा और इंडो नेपाल सड़क, इतनी लंबी चौड़ी सड़क आज बनी है बरगनिया के लिए। और इस बरगनिया में माननीय विधायक मोतीलाल जी के द्वारा सारे सड़क को दुरुस्त कर लिया गया है। आप याद कीजिएगा 2015 से 20 के वर्ष में सड़क इस एरिया की सभी सड़कें टूटी फूटी थी, आज सभी सड़क दुरुस्त हो गई है और हमारे सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों का उत्थान हुआ है। गैस योजना हो, आपको बिजली का जो उपलब्धता हो, आपको जो 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड हो, है ना, उसके बाद आपको देख लीजिए जीविका दीदी हो, है ना, आप LED बॉल जो मोदी जी ही लेकर के आए थे। तो बच्चे स्कूल में पहले के ज़माने में जब लालटेन युग था 2005 के पहले, तो बोरा लेकर के बच्चे लोग स्कूल जाते थे। आज बच्चे के लिए बेंच डेस्क की व्यवस्था हो गई है, मिड डे मील जो उसमें मेनू के अनुसार उसका खाना मिल रहा है, बच्चे के लिए स्कूल का ड्रेस मिल रहा है, किताब मिल रहा है, बैग मिल रहा है, बच्ची के लिए साइकिल मिल रही है, प्रोत्साहन राशि मिल रही है, जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास कर रहे हैं उनके लिए व्यवस्था है, लोग स्वस्थ रहे उनके लिए टीकाकरण की व्यवस्था है। विश्व में जब कोविड की महामारी थी तो नरेंद्र मोदी जी ने अपना मेड इन इंडिया को वैक्सीन दिलाया और देश को बचाया। कितना देश इस कोरोना काल में बर्बाद हो गया। तो ऐसे नेतृत्व कोविड सील के बारे में बहुत सारा अफवाह है, ये पता नहीं क्या है, हम इस डिटेल में नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि जिन्होंने लिया उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है और मृत्यु हो रही है। ऐसा ये रूमर है, इसको रूमर ही कहा जाए, अफवाह ही कहा जाए। और आपसे भी अपील करेंगे, लोगों से अपील करेंगे कि उस बात पर नहीं जाए। कोविड सील वैक्सीन था तो आज देश के सभी लोग सुरक्षित हैं और आगे भी सुरक्षित रहेंगे। देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित रहेगा। आज विश्व का सारा देश भारत के ऊपर टकटकी लगा करके देख रहा है। अच्छा, क्या कहें, इन्होंने बहुत सारे जो योजनाएं गिनाई हैं, जिनमें मधु छपरा घाट है जो मुकम्मल नहीं हुआ। देखिए, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, ठेकेदार की कुछ गलती है। उसमें हमारे माननीय विधायक इससे पहले वहाँ गए थे घूमने, माननीय विधायक इसका आवाज़ ऊपर तक उठाए हैं और उसका कंप्लेन भी दर्ज हुआ है। फिर से उस पोल को दुरुस्त किया जाएगा, बहुत जल्द दुरुस्त किया जाएगा। का जो सुर्खियों में रहा है फुलवरिया घाट, इस बार बोला तो तैयार हो जाएगा, लेकिन अब तक तैयार नहीं हुआ। क्या वजह है कि 3 फेज को ढाल दिया गया, 1 फेज को नहीं ढाला गया? आखिर वजह क्या है? टेक्निकल गड़बड़ी था, उसमें टेक्निकल गड़बड़ी रहा और अब तो दुरुस्त होने जा रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, एकदम निश्चित। अच्छा, क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो रितु जायसवाल आई है उनके टक्कर में लवली आनंद जी है, जो इस बार जो यहाँ पर बीजेपी का संगठन रहा है, बरगिनिया हमेशा बीजेपी को बढ़ चढ़ के वोट दिया, जिताया है, तो इस बार मोदी जी की वजह से उनको वोट मिलेगा या उनके अपने व्यक्तिगत वोट मिलेगा? देखिए पत्रकार महोदय, ये हिंदुस्तान अभी भारत जो है, भारतमय जो है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज प्रत्याशी को नहीं, नरेंद्र मोदी को देख रहा है। एक गरीब गुरबा घर घर के लोग नरेंद्र मोदी को देख रहा है, उसके प्रतीक्षा में लोग एकदम खड़ा है, देख रहा है कि उनका किस प्रकार से इस देश का देश जो है उनके ऊपर चल रहा है। आज भारत जो है, भारत का डंका विश्व में बज रहा है, आज सारा लोग देख रहा है। आज बरगिनिया में आपने कहा कि हाँ, मैं क्या बोला है आपने कि ऋतुमय? जी नहीं, आनंदमय है। ये ऋतुमय नहीं कहा जाए, ये आनंदमय है। आज बरगिनिया जो जिस प्रकार से खुशहाल है, और हम लोग आशा करते हैं इस बार आनंदमय। हम लोग तो नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। तीसरी बार बहुमत से इस बार तक 3 लाख से ऊपर जीतेंगे। 3 लाख से ऊपर? 3 लाख से ऊपर जीतेंगे। देश का चुनाव, ये भारत का चुनाव है, ये मोदी जी का चुनाव है। एक एक वोट अगर जो हम लोग देते हैं तो ये मोदी जी को जा रहा है, मोदी जी को देख करके दे रहे हैं, हमारे अपने प्रधानमंत्री को देख करके दे रहे हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर वोट कर रहे हैं। और उनके चेहरे से
उन कैंडिडेट जिनको बना के भेजे हैं हम लोग उनको देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। उनको सपोर्ट करेंगे। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? मैं दामोदर गाड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, और मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति करती है, समाज को लेकर चलती है। और बगेनिया विकास की बात हो तो सबसे ज़्यादा विकास मोदी की सरकार में हुआ है। 4 पुल, 20 घंटा लाइन, बगेनिया से डायरेक्ट पटना ट्रेन, और सभी स्कूल बिल्डिंग, हॉस्पिटल की बिल्डिंग सभी नई बनी है। अच्छा, बिल्डिंगें बन गई है लेकिन उसका फायदा नहीं मिला गरीब बच्चों को। सभी को मिल रहा है। जांच सुनिए, समय पर जांच नहीं होती, बच्चे नहीं जाते। एक 78 विद्यालय है बगनिया प्रखंड में, मैं बगनिया प्रखंड की बात करूंगा, बगनिया से आप है, 78 विद्यालय है। उसके बाद अनेक विद्यालय जो खुल गए हैं, प्राइवेट विद्यालय है, तो प्राइवेट विद्यालय की संख्या ज्यादा हो रही है, बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन सरकारी 78, उनके बच्चे कहाँ देते, बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, बच्चे शिक्षा पाते हैं तो शिक्षा में स्कूल जाते हैं, स्कूल में सुविधा मिल रही है, हमने उस सुविधा के आधार पर बच्चे जा रहे हैं। और पहले से संख्या विद्यालय की बढ़ी है, जबकि लालू जी सरकार थी उस समय बच्चे जाते ही नहीं थे, स्कूल था ही नहीं। सुधार हुआ, बहुत सुधार हुआ है। और दूसरी बात, बरगनिया में लोग बैस की बात करते हैं तो बैस से रंगदारी लालू शासन में होता था, अब बगनिया से बहुत बैस पलायन किए लालू शासन में, और वो बैस की बात करते हैं जो बैस की सुरक्षा हमारे मोदी जी दे रहे हैं, अमित शाह दे रहे हैं। और उस बैस का बिहार से पलायन लालू शासन में हुआ था, और फिर वो शासन आएगा तो बैसों का पलायन होगा। हाँ। तो अब शिवहर लोकसभा के चुनाव का क्या परिणाम होगा ये तो आने वाले 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन समीकरण जो है, मामला जो है बराबर का चल रहा है, घमासान चल रहा है। दोनों पक्ष के, दोनों पार्टी के लोग का कहना है कि जीत हमारी हो रही है, लेकिन जीत किसकी होगी ये अभी देखना जानना बाकी है। इसी जानकारी के लिए हमारे